नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की खास संवाद श्रृंखला की इस प्रस्तुति में चर्चा मुंगेर संसदीय क्षेत्र की। इस संसदीय क्षेत्र में धानुक बिरादरी की बड़ी आबादी है। भूमिहार के बाद धानुक मतों की ही संख्या अधिक बताई जाती है। यही बड़ी वजह है कि राजद को जब मौका मिलता है तो इसी समाज से उम्मीदवार उतारता है। 2009 में डॉक्टर रामबदन राय और 2014 में प्रगति मेहता उसके उम्मीदवार थे। दोनों धानुक समाज से हैं। इस बार की राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता भी। हार और जीत अपनी जगह है। इस चुनाव में कुछ अलग किस्म का जातीय ध्रुवीकरण हुआ। 2009 और 2014 के राजनीतिक सामाजिक समीकरण भी करीब करीब 2024 जैसे ही थे, लेकिन तब राजद समर्थक सामाजिक समूहों में आक्रामकता और धानुक कुर्मी कुशवाहा मतों में एकजुटता वैसी नहीं हो पाई थी जो इस बार दिखी। ऐसा क्यों और कैसे हुआ तथा इस क्षेत्र की राजनीति में उसका दूरगामी असर क्या पड़ सकता है, यहाँ उसकी चर्चा की जा रही है। मुंगेर संसदीय क्षेत्र की चुनावी राजनीति की गहरी जानकारी रखने वालों की माने तो 2009 और 2014 में धानुक कुर्मी कुशवाहा समाज पर नीतीश कुमार की मजबूत पकड़ थी। इन जातियों की पहचान जदयू समर्थक सामाजिक समूह की थी। इस कारण 2014 के चुनाव पर जाति का रंग नहीं चढ़ पाया था। 2019 में भी वैसा ही कुछ हुआ था, लेकिन 2024 में ढुलमुल राजनीतिक चरित्र के चलते नीतीश कुमार की पकड़ ढीली पड़ गई। परिणाम स्वरूप लालू प्रसाद ने सियासी पाशा फेंका और जाति का रंग गाढ़ा हो गया। हवाबाजी ऐसी कि जदयू प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह मुकाबले में कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे, लेकिन वह हवाबाजी परिणाम को प्रभावित नहीं कर पाई। मतदान की तारीख करीब आते आते फुस हो गई। जातिवाद की हवा कैसे बांधी गई, पहले इसको जानिए। कुमारी अनीता की उम्मीदवारी घोषित होते ही चुनाव के मामले में बेहद अपरिपक्व उनके पति बाहुबली अशोक महतो ने जातीय दृष्टिकोण से अवसर को अनुकूल मान खूब हाथ पांव चलाए। जाति जाति का खेल जमकर खेला। क्षेत्र के राजनीतिक एवं सामाजिक हालात को समझे परखे बगैर 100 में 70 का गणित सुलझाते हुए खुले तौर पर अगड़ा पिछड़ा की आग सुलगाने की भरदम कोशिश की। इसके बाद भी मंशा फलीभूत नहीं हो पाई, इसलिए कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के एक हिस्से का साथ नहीं मिला, खासकर उस तबके का जिस पर नीतीश कुमार का प्रभाव और मोदी की गारंटी पर भरोसा जमा हुआ है। विश्लेषकों की समझ में अशोक महतो और उनके रणनीतिकारों से प्रारंभ से ही बड़ी चूक हो गई। उनके दिमाग में संभवतः यह बात नहीं आई कि सिर्फ यादव, मुस्लिम और धानुक कुर्मी कुशवाहा ही पिछड़ा वर्ग में नहीं है, इस वर्ग में और भी जाति है। उन जातियों ने चुनाव में अचानक अवतरित हुई धानुक समाज की कुमारी अनीता और कुर्मी जाति के उनके पति अशोक महतो के स्वार्थ के लिए अगड़ा पिछड़ा के विवाद में उलझना मुनासिब नहीं समझा। कुर्मी और कुशवाहा मतदाताओं के एक तबके की समझ भी कुछ ऐसी ही रही। इसके बाद भी पिछड़ा वर्ग के मतों की गोलबंदी हुई। यह गोलबंदी कुमारी अनीता को जीत की राह ले जाती, पर अशोक महतो के अग्रो विशेषकर भूमिहारों के खिलाफ आग लगा देने जैसे विष बुझे बोल ने उसकी दिशा बदल दी। यह कहे कि ऐसा कर अशोक महतो ने अपनी और कुमारी अनीता के पांव में खुद कुल्हाड़ी मार ली तो वह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जदयू प्रत्याशी ललन सिंह की अकड़ और अहंकार को लेकर जितना गुस्सा दूसरी जातियों में था, उससे कई गुना अधिक यूं कहें कि अब की बार निश्चित हार की सीमा तक 100 जातियों में था। अशोक महतो आक्रामक अंदाज में अगड़ा पिछड़ा की भावना नहीं भड़काते, हड़काने के अंदाज में भूमिहारों को नहीं ललकारते तो कुमारी अनीता को जीत के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता। भूमिहारों का गुस्सा ही ललन सिंह की मुंगेर की राजनीति की कब्र खोद देता, पर अशोक महतो की रणनीतिक
अपरिपक्वता ने भूमिहार मतदाताओं में एकजुटता ला हार के मुहाने से लौटा ललन सिंह को केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बना दिया। हालांकि पूर्व के चुनाव की तरह इस बार ललन सिंह की बड़ी जीत नहीं हुई, तब भी जीत तो जीत ही होती है। 2019 के 5,28,762 की तुलना में 21,384 मत अधिक यानी 5,50,146 मत हासिल करने के बाद भी ललन सिंह 80,870 मतों के अंतर से ही जीत पाए। कुमारी अनीता को राजद समर्थक सामाजिक समूहों का मुकम्मल साथ मिला। सौजातीय धानुक समाज का भी, मल्लाहों के भी अधिसंख्य मत मिले। अन्य पिछड़ी जातियों और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के भी, पर जीत दिलाओ संख्या में नहीं। यही वजह रही कि सीधे संघर्ष में ललन सिंह का पसीना छुड़ा देने के बाद भी वह 4,69,276 पर अटक 80,870 मतों से मात खा गई। 2019 में महागठबंधन की कांग्रेस उम्मीदवार नीलम देवी को 3,60,825 मतों की प्राप्ति हुई थी। इस बार महागठबंधन की राजद उम्मीदवार कुमारी अनीता को उनसे 1,09,451 अधिक मिले। ललन सिंह के मतों में धानुक, कुर्मी, कुशवाहा समाज के मतों के घटाव और बिद के भूमिहार मतों के जुड़ाव से हिसाब बराबर माना जा सकता है। 2019 की तुलना में राजद को भूमिहार मतों के घटाव के बाद 1,50,000 के आसपास जो अतिरिक्त मत मिले, निश्चित तौर पर वे धानुक, कुर्मी व कुशवाहा समाज के ही हैं। बहरहाल परिणाम जो आया हो, पिछड़ा समाज के परिसीमन के बाद वाले मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पहली बार अपनी संगठित ताकत दिखाई है। विश्लेषकों की समझ में ऐसी ही एकजुटता बनी रही तो औरंगाबाद के मिनी चित्तौड़गढ़ की तरह अगले चुनाव में भूमिहारों का यह गढ़ भी ध्वस्त हो जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। तापमान लाइव का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।